से बड़ी खबर आ रही है, जहां शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मिलावटी मसालों से भरा लोडिंग टेम्पो पकड़ा है, जिसमें से करीब 1275 किलो मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी इसी फर्म के नमूने जांच में फेल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, मिलावट का कारोबार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मिलावटी माल को पकड़ा जा रहा है और इसी बीच 1275 किलो मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। एक लोडिंग टेम्पो पकड़ा है, जिसमें ये मिलावटी मसाले भरे हुए थे। खाद्य सुरक्षा की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मिलावटी मसालों से भरा लोडिंग टेम्पो पकड़ा है। करीब 1275 किलो मिलावटी सामान मसाले इसमें जब्त किए गए हैं। मिठाई में मिलावट, सेहत पर वार, जहर बेचने वालों से सावधान, मिलावटखोरों पर एक्शन जारी। त्योहारी सीजन, प्रशासन ने कसी कमर। पनीर में मिलावट, मिठाई में मिलावट, मसालों में मिलावट, तेल में मिलावट, मावे में मिलावट, समोसा, पेटीज, केक में मिलावट। त्योहारी सीजन में बाजार में बिकने वाली ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मिलावट ना हो। दुकानों पर मिठाई के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। खाद्य विभाग भी इस जहर के खिलाफ अभियान चला रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, बावजूद इसके मिलावटखोर नहीं मान रहे हैं। राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा दल ने मसालों की बड़ी खेप पकड़ी। टीम ने एक लोडिंग ऑटो से हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर से भरे 11 कट्टे पकड़े और पूछताछ के आधार पर टीम मुरलीपुरा स्थित कंट्री एंटरप्राइजेज फर्म पहुंची, जहां पर कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलोग्राम मिलावटी मसाले मिले। पहले भी इस व्यापारी के यहां से लिए गए मसालों के नमूने अनसेफ पाए जा चुके हैं। उधर खैरथल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और संजय डेयरी के मालिक रामचंद्र के यहां से मिलावट की आशंका पर देसी घी के सैंपल लिए। इस दौरान करीब 105 किलो देसी घी जब्त किया गया, तो वहीं अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई में भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया। हमने सैंपलिंग करते हुए और छापामारी करते हुए खैरथल कस्बे में कार्रवाई करी है, जिसमें सबसे पहले हम मैसर्स संजय डेयरी जो कि हेमू कॉलोनी चौक पर है वहाँ गए। वहाँ में हमने घी का सैंपल लिया ल्यूज, और वहाँ पे मिलावट की आशंका को देखते हुए हमने करीब 120 किलो घी ल्यूज जब्त किया है। जैसे ही उसका परिणाम आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी कोटा में टीम ने 400 किलो मावा सीज करते हुए 2 नमूने मावा के लिए। वहीं किशोर सागर तालाब स्थित प्राइवेट बस स्टैंड पर शिवपुरी से बस में आ रहे पनीर में से एक नमूना लेकर 150 किलो पनीर नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को दशहरा मेले में 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर यूज किए जा रहे तेल की टीपीसी वैल्यू चेक की गई। तो वहीं बूंदी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 6 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 2 नमूने घी के, 2 नमूने दूध के, 1 बर्फी का और 1 नमूना पनीर का FSSA एक्ट 2006 के तहत जांच के लिए लिया। इसके साथ ही मैसेज राधा कृष्णा डेयरी और बेकरी के यहां से कुल 130 किलो पुरानी मिठाइयों को जब्त कर नष्ट करवाया गया। त्योहारों को लेकर दुकानों पर बिक रहे जहर के खिलाफ खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है।
इसके बावजूद मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिवाली से पहले पाली शहर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ने लगी है। इसी चुनौती से निपटने और बाहर से आने वाले लोगों को सुगम आवागमन प्रदान करने के उद्देश्य से पाली यातायात पुलिस ने एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या जाम से बचा जा सके। थाना प्रभारी श्वेतांश सिंह ने बताया कि दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि वे अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखें। यदि दुकानदार निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाली में क्या तंग बाजार है, तो सकड़ी गलियां हैं जिसमें आबादी भी रहती है और मार्केट भी है। दुकानदारों को संतुष्टि के लिए रोड पर सामान नहीं लगे और बाजार में दीपावली के मद्देनजर यातायात व्यवस्था सुगम और सरल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। दौसा के बांदीकुई से खबर आपको देंगे। 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। ज्वेलरी की दुकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए हैं। शटर तोड़कर दुकानों में दाखिल हुए चोर। पान की दुकान से नकदी सहित तंबाकू गुटखा भी चुरा ले गए चोर। सूचना पर बांदीकुई पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है। कल ही जयपुर रेंज आईपीएस राहुल प्रकाश ने बांदीकुई थाने का निरीक्षण कर प्रभावी गश्त के दिए थे निर्देश। बांदीकुई थाना पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठे हैं। तो शटर तोड़कर दुकानों में दाखिल हुए चोर, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बांदीकुई थाना पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठे हैं। 2 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। भारजा और तरुंगी में देर रात तक चली बैठक में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति पर मंथन हुआ है। तो बड़ी खबर सिरोही से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पिंडवाड़ा में खनन परियोजना का विरोध जारी है। पूरे रात बैठक चली है। बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया गया। पिंडवाड़ा में खनन परियोजना का विरोध लगातार जारी है। इससे पहले पुलिस ने कुचामन शहर में बदमाशों की परेड निकाली थी। परेड के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही और दरअसल कुचामन शहर में रमेश रुलानिया नाम के व्यवसायी जब जिम में कसरत कर रहे थे, उसी वक्त एक बदमाश पिस्टल लेकर जिम में घुसा। उसने कसरत कर रहे रमेश रुलानिया पर ताबड़तोड़ फायर किया और फिर तेजी से जिम से बाहर निकलकर फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी हैं, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे बड़े मामले का खुलासा होगा। आरोपियों की परेड निकाली गई है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे शहर में आरोपियों को घुमाया गया है। 7 ये आरोपी हैं जिन्हें इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है।